check the SIM card or change the SIM card. क्योंकि कुछ मोबाइल में कुछ सिम काम नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ सिम कोई कंपनी का सिम काम करता है, कोई कंपनी का सिम नहीं करता। दूसरा रीज़न क्या है जो मैंने उसमें भी बताया था कि कैपेसिटी के हिसाब से भी सिम काम नहीं करता है। कुछ मोबाइल का कैपेसिटी है कि वो 64 KB तक एक्सेप्ट कर सकता है, आप उसमें 256 लगाइएगा, 128 लगाइएगा तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी रीज़न होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार सिम चेंज करके देख लेंगे। सिम जब चेंज करेंगे तो दो तरह का चेंजिंग होगा। क्या होगा? चेंज अकॉर्डिंग टू कंपनी। है ना। मान लो सपोज एयरटेल है तो हम कुछ और लगा के देख लीजिए, है ना। मान लीजिए कि BSNL है तो हम कुछ और लगा के देख लेंगे, या कुछ भी हो। इस तरह से कंपनी के हिसाब से चेंज करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा किस अकॉर्डिंग टू क्या होगा? जनरेशन या कैपेसिटी। अगर मान लीजिए कि 128 KB का है ना, तो हम कितना लगाएंगे? उससे लो लगाएंगे। लो लगाएंगे। लो मतलब 64 का लगाएंगे या 32 का लगाएंगे। 16 का भी आता है, 8 का भी आता है। पहले आता था, अभी 64 से ऊपर ही आता है। जब सिम आता है 64 से ऊपर आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हम कोई एक मॉडल या एक लेवल के हिसाब से नहीं ना बता रहे। किसी भी मोबाइल में नेटवर्क इशू आए, छोटा हो या बड़ा हो, 2G हो, 3G हो, एंड्रॉइड हो, टैब हो, कोई भी हो, सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए ये आपका तरीका है। ये हो गया, ये आपने कर दिया। उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिम भी चेंज करके देख लिया, कंपनी वाइज भी चेंज करके देख लिया, कैपेसिटी वाइज भी चेंज करके देख लिया, फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। तब क्या करना चाहिए? आफ्टर दैट मतलब इसके बाद क्या करेंगे? चेक द एंटीना। नेटवर्क का सबसे पहला डिवाइस कौन होता है? है ना। एंटीना को चेक करेंगे। तो एंटीना को क्या चेक करेंगे कि एंटीना दो तरह का होता है ना। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अगर एक्सटर्नल होगा तो टचिंग प्रॉब्लम आ सकता है ना। External antenna, then check the क्या चेक करेंगे? प्रॉपर टचिंग। यानी एंटीना टिप्स है, होता है ना, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 भी होता है। देखे हैं कि नहीं एंटीना टिप्स? कौन कौन नहीं देखे हैं? इरशाद देखे एंटीना टिप्स? जैसे ये दोनों एंटीना टिप्स हुआ इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे ये दोनों एंटीना टिप्स है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसमें जैसे ये दोनों एंटीना टिप्स हुआ, इसमें ये दोनों एंटीना टिप्स हुआ, ये दोनों, है ना। तो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का एंटीना टिप्स होता है। जैसे एंड्रॉइड में इस तरह का होता है। जैसे ये आपका देखिए एंड्रॉइड में, देखिए यहाँ और यहाँ 2 एंटीना टिप्स होता है, लेकिन एक उखड़ा हुआ है, एक लगा हुआ है ना। ये जो उखड़ा हुआ है, इसी से समझ जाइए कि आपका एंटीना का प्रॉब्लम, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट टच हो रहा है और एक पॉइंट है ही नहीं। किसी में इस तरह का 3 पॉइंट होता है, किसी में क्या होता है? 3 पॉइंट होता है। एक साइड उखाड़
चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉइंट, तो किसी में 2 पॉइंट किसी में 3, तो हमको वही चीज़ देखना है कि वो बराबर टच हो रहा है कि नहीं। ये नहीं रे बाबा, यहाँ ऊपर होता है, नीचे नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का एंटीना टिप्स होता है, तो वो आपको देखना है कि एंटीना टिप्स में बराबर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसमें देखिए, ये भी चार्जिंग बोर्ड है ना, ये भी आपका चार्जिंग बोर्ड है। यहाँ देखिए, ये आपका एंटीना टिप्स है, ये छोड़ा हाँ देखिए किसी में 3 गो होता है, ये एंटीना हुआ तो उस बोर्ड में 3 गो पॉइंट होगा, तब यहाँ पे 3 गो है ना। किसी में 2 गो पॉइंट होता है तो 2 गो है, किसी में ये गो पॉइंट होता है तो ये गो है। जैसे ये भी आपका देखिए, इसमें 3 पॉइंट है एंटीना का, है 3 गो है ना यहाँ पे। तो ये चीज़ इसमें एक्सटर्नल एंटीना लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, एक्सटर्नल। तो जब एक्सटर्नल लगेगा तो ऑटोमेटिक है, एक वाला है, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिक एंटीना होगा, क्या बोले, इसका जो इसमें कम होता है, इसके कवर के साथ जो आता है उसमें लिखा होता है, इसमें नहीं है, जो रहता है ना उसमें लिखा होता है। वो चीज़ देखना चाह रहा है। आपको यहाँ सर इसमें एक्सटर्नल लगता है, ये इंटरनल एंटीना हुआ, यहाँ डिजाइन क्या हुआ, ये इसका है, ये वाला जो है, ठीक है। एक्सटर्नल एंटीना उसको बोलते हैं जो इस तरह का होता है, जो जा कर के बोर्ड में टच होता है, इस तरह का होता है। डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन उसको हम देखते ही पहचान जाएंगे। ये एक्सटर्नल एंटीना हुआ, ठीक। हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले एंटीना चेक करेंगे, तो एंटीना किस टाइप का होगा। अगर आपका एक्सटर्नल एंटीना होगा तो टचिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो टचिंग प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो कार्बन होगा, या तो डस्ट लगा हुआ है इसमें, या तो एंटीना में, है ना, या फिर क्या होगा, ये पिन टूट गया है, टेढ़ा हो गया, जैसे इसमें एक पिन नहीं है ना, अंदर से कुछ broken the pin साफ नहीं आ रहा है। और डाउन the pin, या तो पिन क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। अरे तो भाई इस इतना दूर में नहीं होता, जब एंटीना होता है 3 पॉइंट है। अभी तक एंटीना समझ में नहीं है, सॉकेट समझ में नहीं आया। एंटीना की तरफ सॉकेट रहता है, एंटीना कहाँ है, कहाँ टच होता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि नंगे बोर्ड में भी आप पहचान सको, जिसमें कुछ नहीं है उसमें भी पहचान सको। अरे हम बताए पहचान, जिधर एंटीना टिप्स होगा उधर ही आपका सॉकेट होगा, ठीक है। प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर टचिंग चेक करना है। नहीं टचिंग होने का रीजन यही हो सकता है, या तो कार्बन डस्ट होगा, या ब्रोकन द पिन होगा, या डाउन द पिन होगा, है ना। क्या आप चेक कर लिए, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर टच हो रहा है, इफ प्रॉपर टचिंग है ना, तब भी आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है, क्या पता जब पैक कर रहा हूँ तब टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वन टाइम डायरेक्ट क्या करना है, इफ यू हैव डाउट, अगर आपको डाउट हो रहा है ना, किसका, टचिंग का, तो क्या करेंगे, वन टाइम डायरेक्ट, बता रहा हूँ, डायरेक्ट सोल्ड एंटीना टू एंटीना टिप्स। बात समझ में आया, ये 3 टिप्स है, ये आपका एंटीना है ना, ये 3 पोल है, ये आपका होता है जम्पर करते,
है ना। आप तो टचिंग का समस्या नहीं ना कि पैक करने के बाद टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जंपर हो गया तो आप तो डायरेक्ट हो गया, यही हुआ डायरेक्ट, वन टाइम डायरेक्ट। अगर आपको डाउट है कि टच नहीं हो रहा होगा, है ना, वही चीज़ के इफ यू हैव डाउट टचिंग, है ना, टचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, वन टाइम डायरेक्ट सोल। क्या करोगे, एंटीना टिप्स टू एंटीना, क्या एंटीना टू एंटीना टिप्स, ठीक है। चलो इसको कॉपी करना है, करो, आगे थोड़ा सा बता देता हूँ।